हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल, है ना। स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे कि इसका भारत भूगोल क्या चीज है ना। भारत के भूगोल में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। नदियां, पर्वत, पहाड़, पठार, पवन, ये है ना, जो ऐसी चीजें हमको पढ़ेंगे आज को। जो वायुमंडल रहता है ना, कि कौन कौन सी वायु है, कौन कौन से वातावरण है जो भारत का, है ना। इन चीजों को पढ़ेंगे हम कि ये पर्वत पठार किस किस तरह और कहाँ पहाड़ पर है। फिर जो परियोजना, मतलब बहुत सी ऐसे पढ़ेंगे हम जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, है ना। तो हम पूरे डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन आज का हम सिंपल सा बताएंगे, थोड़ा सा परिचय देंगे कि भूगोल क्या है। आज के वीडियो में थोड़ा सा ही रहेगा, ना कि आज का भारत का रहेगा, है ना। तो आज भूगोल से रिलेटेड रहेगा, कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा भारतीय भूगोल का परिचय, है ना। तो भारत भूगोल का नामकरण भी कैसा हुआ था, भारत भूगोल से परिचय हम कल देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है ये कैसा किया गया है ना। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो भारत के भूगोल है, ठीक है, वैसे ही विश्व का भूगोल भी, वैसे ही मध्य प्रदेश का भूगोल भी है ना। तो इनको भी हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आज हम जो भूगोल शब्द जो लिया गया है, ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं कि ये भूगोल शब्द क्यों है ना। और जो यूनानी विद्वान है उनका अलग अलग मत भी है कि उन्होंने अलग अलग बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं। तो वैसे ही हम इतिहास को भी आगे ले चलेंगे, उसको भी बंद करने वाले नहीं है, उसको भी आगे ले चलेंगे, कंटिन्यू उसको भी रखेंगे और इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियो में अभी बहुत तरीके से पढ़ाने वाला हूं आगे, है ना। जब भारत का नामकरण पढ़ेंगे, वहां से फिर जब भारत के परिचय पे चले जाएंगे तो हम एकदम डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, छोटी छोटी चीजों को, है ना। तो आज का वीडियो हमारा छोटा सा रहेगा, भारत के भूगोल का परिचय। तो जो भूगोल का परिचय हम आप पढ़ने वाले कि भूगोल से क्या सही है ना, ये भूगोल से क्या सही है, यही चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर एक बात बता दो आपको, आपने अगर नए हो और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो 1-2 मिनट से ज्यादा वीडियो देखिएगा, उसके बाद में फिर उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, तो ही आप मेरे सदस्य रह सकते हो। अन्यथा यूट्यूब आपको मेरे सदस्यों में से हटा देगा। अगर आपने 1 मिनट से अगर वीडियो कम देखा तो आपको सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। यूट्यूब कंपनी का यही रोल है कि अगर वीडियो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं देखा और आपने सब्सक्राइब करा तो आप ना अनसब्सक्राइबर हो जाएगा और आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलो हम फटाफट शुरू करते हैं कि भूगोल जो लिखा है, ठीक है, जो भूगोल शब्द जो लिया गया है इससे क्या सही है। ओके, तो भूगोल, है ना, जो भूगोल शब्द जो लिया गया है, ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है ना। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की, किसकी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कौन सी, आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ओके, आगे है कि बाह्य स्वरूप, है ना, बाह्य स्वरूप, अगला है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, है ना। तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें, जो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य स्वरूप एवं वायुमंडल आदि का जो अध्ययन किया जाता है, यही है भूगोल, है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं कि जो भूगोल है वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसका जो पृथ्वी, आपको बता देता हूं, पृथ्वी इस टाइप की दिखती है आपको, ठीक है। बताते हैं कुछ वैज्ञानिक और कुछ विद्वान बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, हालांकि पृथ्वी गोल नहीं है, तब भी पृथ्वी इस तरह की आपको दिखती होगी, है ना। जो काल्पनिक रेखाएं भी जो खींची जाती है वो इस तरह से खींची जाती है। ओके, तो जो रेखा इस तरह से जो खींची जाती है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जो रेखाएं इस तरह से दिखती हैं। ओके, तो ये पृथ्वी है
ओके, तो इसमें बताया गया है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ओके, कि पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर मौजूद दिखाई देती है, ठीक है, इनकी जो आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट किस तरह से है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला बताता है कि जो बाह्य स्वरूप, ठीक है, बाह्य स्वरूप क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महाद्वीप है, सागर है, ठीक है, और जो इसकी बनावट है, जो बाहर की जो बनावट दिखती है आपको, ये है ना, तो ये बनावट जो आपको दिखती है, तो इसका जो बाह्य स्वरूप तथा जो वायुमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है ना। तो जहां पर जो वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल होता है, वायुमंडल, ठीक है, तो पृथ्वी का वायुमंडल आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भूगोल, है ना। आगे आपको बताता हूं कि जो मैंने भूगोल का, ठीक है, भूगोल का मैंने लिया है जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल का, भूगोल से मैंने जो लिया है जियोग्राफी, ओके, जियोग्राफी जो शब्द लिया गया है ना, इसका अर्थ क्या है कि जो भूगोल का जियोग्राफी, ये दो अलग अलग भागों में है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, कितने, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, कौन कौन सा, जियो प्लस ग्राफी, ओके, जियो प्लस ग्राफी, ओके, इसका अर्थ क्या है, अभी इसका अर्थ हम देखेंगे कि भूगोल का जो इंग्लिश शब्द है जियोग्राफी, और उसको दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ना, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो जो जियोग्राफी है ना, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ओके, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, कौन सा, वर्णन होता है ना, यानी कि सिंपल सी भाषा में पृथ्वी का वर्णन किया गया है ना। तो पृथ्वी का वर्णन जो इसमें लिया गया है कि जियो प्लस ग्राफी, है ना, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ओके, तो आगे आपको बताता हूं मैं कि जो शब्द भूगोल से लिया गया, ठीक है, भूगोल से जियोग्राफी, इसको इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ कुछ चीजें दिख रही होगी कि अगर इंग्लिश में इसको दो भागों में लिया गया है, ठीक है, दो अलग अलग शब्दों से अगर इंग्लिश का शब्द बना है, इसका मतलब यही कहीं से है, तो ये वाला जो आपको भू दिख रहा है ये अलग है, इसको भी दो शब्दों में बांटा गया है, जैसे कि भू प्लस गोल, ओके, भू प्लस गोल, है ना। तो भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। अभी इसका अलग अलग अर्थ आएगा, है ना। तो भू का मतलब आपने देखा होगा कि इधर जो भू से जो लिया गया है यही है पृथ्वी, ठीक है, तो भू का अर्थ भी है पृथ्वी, और गोल का अर्थ क्या है, गोल ही है। इसका मतलब क्या है कि जो भूगोल लिया गया है ये पृथ्वी है, और ये क्या है, भू आने की पृथ्वी, गोल आने गोल, यानी कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की पृथ्वी है, गोल, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी है, गोल, हालांकि पृथ्वी गोल तो नहीं है, पृथ्वी इस तरह की कुछ बनी हुई है ना, ये ध्रुवों से चपटी हुई है, ओके। कुछ विद्वानों का कहना ऐसा है कि जो पृथ्वी है गोल नहीं है, और इस तरह थोड़ी थोड़ी लंबी दिखती है और ध्रुवों से चपटी हुई दिखती है, ठीक है, मतलब कि ऐसे फैली हुई है और ऐसे ध्रुवों से चपटी हुई है ना। जो रेखाएं हैं, तो ये रेखा, इसका मतलब कि ये लंबी हो जाएगी, है ना, और ये वाली छोटी हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों से अगर चपटी हुई रहेगी तो ये वाली रेखा छोटी रहेगी और ये वाली रेखा बड़ी रहेगी, यानी कि पृथ्वी की जो ऐसी लंबाई है ज्यादा रहेगी, और सॉरी, पृथ्वी की जो चौड़ाई रहेगी ज्यादा रहेगी और जो इसकी लंबाई रहेगी ये कम रहेगी, है ना। तो पृथ्वी ध्रुवों से चपटी हुई है, लेकिन इसका भी मान्य नहीं है, और कहा गया है कि पृथ्वी जो है इस तरह से कुछ बनी हुई है ना,
इस तरह से कुछ बनी हुई है, क्योंकि आपको दिखाई देता होगा कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है जो जिसके ऊपर जो बड़े बड़े महासागर बने हैं, है ना, महासागर बने, ऐसा थोड़ी है कि वो उसकी गहराई नहीं होगी, है ना, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा गहराई भी होगी उनके अंदर, है ना, महासागर, जैसे कि मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, है ना, लगभग में 11 किलोमीटर की उसकी भी गहराई है। तो इसी तरह उसकी गहराई होने के साथ साथ जो कि समुद्र की में बहुत से गहराई होती है, और उसके ऊपर आपने देखा ही होगा कि पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े पर्वत बने हैं, है ना, जैसे कि हम देखते हैं हिमालय पर्वत, वहां पर जो माउंट एवरेस्ट, जैसे मेकालो हो गया, धौलावीरा हो गया, है ना, तो जो माउंट एवरेस्ट के जो बड़े बड़े पर्वत है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, है ना, इसी तरह से जो पर्वत बड़े बड़े बने हैं, और फिर जो सागर है कि बहुत गहरे गहरे सागर भी बने हुए हैं। तो वहां से अगर अपन पानी हटाते हैं तो कुछ इस तरह की पृथ्वी बनेगी, ठीक है। ये डायग्राम सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ से अगर कुछ पानी हटा दिया जाता है ना, अगर पानी को हटाते हैं तो पृथ्वी इस तरह की लगभग में दिखने लग जाएगी। यानी कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी है जियोइड, है ना, पृथ्वी कैसी है, जियोइड, है ना। कभी भी अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है तो पृथ्वी ना गोल है ना पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, पृथ्वी कैसी है, जियोइड है। इसका सही क्वेश्चन यही है, पृथ्वी जियोइड है ना, तो पृथ्वी कैसी है, जियोइड है, गोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया भूगोल, है ना, भूगोल जो भू से पृथ्वी और गोल से गोल, यानी कि पृथ्वी गोल है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है ना। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की भूगोल में जो शब्द लिया गया, ठीक है, तो इन शब्दों को इस तरह से लिया गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जियोग्राफी का अलग अलग 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है ना। तो इसी तरह जो आपको बताया गया है ना। आगे देखते हैं कि पृथ्वी का जो भूगोल का अध्ययन है ना, भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, अध्ययन क्षेत्र कैसा है, अत्यंत, है ना, अत्यंत कैसा है, विस्तृत है ना, अत्यंत विस्तृत है। पृथ्वी का जो अध्ययन है ना, भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है और परिवर्तनशील है ना, कैसा है, विस्तृत है और परिवर्तनशील, ठीक है। मतलब परिवर्तनशील का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी चीजें परिवर्तित होती रहेगी। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये पृथ्वी, है ना, बहुत बड़ा एक विस्तृत मैदान यानी कि विस्तृत क्षेत्र है और परिवर्तनशील भी है ना। इसकी नींव, है ना, इसकी नींव सर्वप्रथम यानी कि प्रारंभ में सर्वप्रथम किन्होंने, यूनानी विद्वानों के कार्य में दिखाई पड़ती है ना, यूनानी विद्वानों के कार्य में दिखाई पड़ती है ना। पृथ्वी की जो नींव है ये सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों के कार्य में दिखाई पड़ती है हमको, है ना। लेकिन आगे बताते हैं कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो भूगोल शब्द जो लिया गया, ठीक है, हमने देख तो लिया है कि भूगोल का, भू का अर्थ है पृथ्वी, गोल का अर्थ है गोल, यानी कि पृथ्वी गोल है। लेकिन जो भूगोल शब्द जो लिया गया है, जहां पर हम बहुत सारे देख रहे हैं, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व का भूगोल, है ना, तो जो भूगोल शब्द लिया गया है ना, तो इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग तो किसी ने किया ही होगा, किसी ने तो इसका नाम रखा ही होगा, है ना। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था भूगोल शब्द का, इसका नाम है इरेटोस्थनीज, है ना। आपको दिख रहा या नहीं दिख रहा, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आपको मैं यहां पर लिख के बताता हूं, इरेटोस्थनीज। मेरे शब्द पता नहीं आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं भी आ रहा हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, इरेटोस्थनीज, है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए कि जो भूगोल का सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इरेटोस्थनीज ने किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता,
है ना। इसीलिए इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। किसे? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल क्या शब्द है। ठीक है, भूगोल को भूगोल को किस किस के नाम से जाना गया है, मतलब भूगोल का अर्थ है क्या, भूगोल का आशय क्या है, ये आपने देख लिया है ना। इसका शब्द, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया, और इनका जो अध्ययन करने वाले लोग हैं कहाँ के हैं, यूनान के लोग हैं, है ना। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि कुछ विद्वानों का मत भी है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत अलग अलग है कि उन्होंने यूनानी विद्वानों में अलग अलग उन्होंने मत दिया, अपना अपना मत अलग अलग उन्होंने दिया है। तो फर्स्ट मैं बताता हूं जिसका नाम है टालमी। ठीक है, टालमी कहता है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है ना। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसकी झलक, है ना, जिसकी झलक जिसकी झलक स्वर्ग में दिखती है ना। टालमी का कहना है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसकी झलक स्वर्ग में दिखती है। यानी इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है टालमी को किस तरह से दिखती है, यानी कि स्वर्ग के समान इसको दिखती है। ठीक है, तो पृथ्वी टालमी को कैसी दिखती है, एक स्वर्ग की तरह दिखती है। आगे हमारा क्वेश्चन है इमेनुअल। ठीक है, इमेनुअल कांट है ना, इसका पूरा नाम है इमेनुअल कांट। ओके, तो इमेनुअल कांट जो है ना, टॉलमी ने इमेनुअल कांट जो टॉलमी ने अपना शब्द दिया है कि पृथ्वी कैसी दिखती है, एक स्वर्ग के समान दिखती है ना। लेकिन इमेनुअल कांट बताते हैं कि पृथ्वी जो है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भूमि का जो तल है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन कहता है? इमेनुअल कांट कहते हैं, है ना। तो भूगोल यानी कि भूगोल कैसा, भूतल का अध्ययन। ठीक है ना। भूगोल भूतल का अध्ययन है ना। भूगोल क्या है? भूतल का अध्ययन है। यानी कि जो भूतल है उसके भागों में जो पाए जाने वाली भिन्नता है ना, इनके भागों में, यानी कि भूतल के जो भागों में है ना, भागों में पाए जाने वाली भिन्नता, ठीक है, पाए जाने वाली भिन्नता का जो पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। क्या है? भूगोल क्या है कि भूतल के भागों में पाया जाने वाली जो भिन्नता है उनकी पृष्ठभूमि की व्याख्या है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्थर होम्स, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा अर्थर हम्स, है ना। अर्थर हम्स कहते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है कि यानी कि मनुष्य जिस स्थान पे रहते हैं, ठीक है, जो मानव के रहने के जो स्थान है ना, मानव के जो रहने के स्थान है वही भूगोल है ना। तो अर्थर होम्स से कहते हैं कि मानव के रहने के स्थान का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, इस पृथ्वी के ऊपर जो मानव रहते हैं, है ना, उनका जो अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य कहाँ रहते हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, ठीक है, जो मनुष्य रहते हैं इसका जो अध्ययन किया जाता है यही है भूगोल। कौन कहता है? अर्थर होम्स, है ना। अर्थर होम्स कहते हैं कि जो मानव के रहने के स्थान का जो अध्ययन किया जाता है यही भूगोल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉल रिटर, है ना। कॉल रिटर क्या बताता है? ये भी यूनानी विद्वान है। ये बताते हैं कि भूगोल के जो ऐसे भाग है, भूगोल वह विज्ञान है ना। भूगोल के भागों में, है ना, भागों में जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, घटनाएं होती है तथा वायुमंडल में
जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, जहां पर जो घटनाएं होती है ना, उन घटनाओं के भूगोल के यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जो घटनाएं होती है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जितनी घटनाएं, वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं पृथ्वी के ऊपर होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, भूगोल कहा गया है। ऐसा किसका कहना है, कार्ल रिटर का कहना है कि जो पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के भागों में जो घटनाएं होती है ना, तो घटनाओं को वायु, है ना, जितनी भी जो संरचनाएं होती है वही भूगोल है। और दूसरे शब्द में कहता है ये कि भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसकी, पृथ्वी, ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है ना। भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, भूगोल है ना। तो कार्ल रिटर का यही कहना है ना। तो ऐसा हमने देख लिया है। टॉलमी कहता है कि पृथ्वी स्वर्ग के समान दिखती है ना। इमैनुअल कांट बताते हैं भूगोल क्या है, भूतल का अध्ययन है और इसके जो विभिन्न भागों में जो भिन्नता पाई जाती है वही पृष्ठभूमि में व्याख्या की जाती है, वही भूगोल है। अर्थर होम्स कहते हैं कि मानव के रहने के स्थान का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल है। और कार्ल रिटर कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि भूगोल में जितनी भी जो घटनाएं होती है ना, जैसे वायुमंडल, है ना, बहुत सारी जो चीजें होती रहती है ना, उनका अध्ययन ही भूगोल है। और दूसरा कहते हैं, यानी कि टॉलमी का दूसरी परिभाषा है, वो कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, यही भूगोल है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल शास्त्र क्या है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी के अंदर जो भी बनावट है, ठीक है, पृथ्वी की जो भी संरचना है अंदर की, है ना, उसकी आंतरिक संरचना तथा बाह्य स्वरूप, पृथ्वी का जो बाहर का स्वरूप कैसा दिखता है, पृथ्वी कैसी दिखती है, ठीक है, वायुमंडल आदि का जो अध्ययन किया जाता है वही भूगोल है ना। उसको दो भूगोल को दो भागों में, यानी कि भूगोल का जो इंग्लिश शब्द है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का अलग दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया गया है, तो इसका जो अलग है जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी का अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्ण, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। आगे आपको बताता हूं कि जो भूगोल शब्द लिया गया, ठीक है, जो भूगोल शब्द लिया गया इसमें जो भूगोल है ना, भूगोल का अर्थ है पृथ्वी, भू का अर्थ है पृथ्वी, गोल का अर्थ है गल, यानी कि पृथ्वी गोल है ना। और इसी तरह भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था, इरेटोस्थेनिस ने किया था, है ना। तो इसे ही पृथ्वी का, यानी कि भूगोल का पिता भी इरेटोस्थेनिस को ही माना जाता है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, इन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना, इसीलिए इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत, है ना, जो इस तरह से आपको बताते हैं, है ना। तो यूनानी विद्वान भी ऐसे ही बताते हैं कि जो अलग अलग इनका भी मत है ना। तो इसी तरह आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि भूगोल क्या शब्द है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे कि भारत का जो नामकरण हुआ था, है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, है ना, जम्बूद्वीप, है ना, इसी तरह इंडिया, ऐसे बहुत से नाम भारत के अलग अलग नाम दिए हैं, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे लोग आए थे उनके हिसाब से। जैसे आपको बता दूं कि आधुनिक ईरान के लोग जो आए थे वो स को ह के नाम से जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो सिंधु घाटी में वो सबसे पहले आए थे तो वो स को ह के नाम से जानते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू कहा, तो हिंदुओं का देश हिंदुस्तान के नाम से जाना गया है। इसी तरह जो लोग आए थे कि भारत में के अध्ययन में उन्होंने अलग अलग नाम रखा है। तो हम कल पढ़ेंगे भारत के नामकरण का, है ना, कि भारत का नामकरण किस तरह हुआ था, और हम पढ़ेंगे भारत का परिचय, है ना, भारत का परिचय और भारत का नामकरण हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आगे भारत का नामकरण और भारत का परिचय, है ना। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। Peace.